हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एमवीसी के अंदर सेशंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और हमें उनको कैसे यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या है? व्हाट इज सेशन, हाउ टू यूज सेशन इन ASP.NET MVC, डिफरेंट सेशन स्टेट मोड और हाउ टू एंड सेशन इन ASP.NET MVC। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज ए सेशन। सेशन क्या होते हैं? ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन सेशन मैनेजमेंट विद अर्लियर वर्जन ऑफ ASP.NET। जैसे पहले ASP.NET में सेशन चलते थे, वैसे ही सेम ASP.NET MVC में चलते हैं। इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे जो सिंटैक्स उसमें लिखते थे वैसे ही इसमें है। ठीक है दोस्तों, छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो आपको बताएंगे कौन कौन से चेंजेस हैं। ASP.NET ASPX of earlier version session in ASP.NET remains the same। जो ASP.NET ASPX जो होती थी उसके अंदर और MVC के अंदर सेम ही है सेशन। ठीक है, द वेब इज स्टेटलेस। वेब जो होता है वो स्टेटलेस होता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, सेशन इज ए टेम्पररी मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन होल्ड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। इसके अंदर क्या होता है कि ये टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज होता है हमारे पास, उसके अंदर हम कुछ चीजें स्टोर करके रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसको हम कुछ अमाउंट जो होता है, जैसे कि मान लो यूजर नेम रखना हो या फिर ईमेल रखनी हो या फिर कुछ आईडी रखनी हो, तो वो चीजें हम टेम्परेरी रख सकते हैं अपने सेशन के अंदर। ठीक है, certain period of time during user visits on every website session is a HTTP session state based object। ये क्या कहते हैं कि जो डाटा स्टोर होता है हमारा कुछ ड्यूरिंग के लिए हम स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट तो 20 मिनट होता है सेशन का, तो 20 मिनट बाद अगर सेशन को यूज नहीं लेंगे तो वो अपना सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वापिस से सेशन बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सेशन जो होता है वो HTTP सेशन स्टेट बेस्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया कि हमारा सेशन क्या होता है। तो सेशन का इसका पूरा निष्कर्ष ये निकला हमारा कि सेशन एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन स्टोरेज होता है, कुछ अमाउंट ऑफ डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हाउ टू यूज सेशन इन ASP.NET MVC। सेशन को हम कैसे यूज करेंगे ASP.NET MVC में? ASP.NEट provide three different way to store session data in proc, state proc and SQL server। इसके अंदर तीन डिफरेंट वे होते हैं अपने सेशन को स्टोर करने के लिए। एक इनप्रोक, एक स्टेट सर्वर जिसको आउटप्रोक बोलते हैं, एक एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अब आता है कि हाउ टू ऐड डाटा इन सेशन। सेशन में हम कैसे वैल्यू ऐड करेंगे? जैसे हमारा ये सेशन यूजर नेम लिया हमने, उसके अंदर हमने डाल दिया कोडिंग सीखो। तो ये जो सेशन हमने यूजर नेम लिया है, जब तक इसमें वैल्यू रहेगी, डिस्ट्रो नहीं होता सेशन, तब तक आप इसको यूज ले सकते हो ऑल ओवर द एप्लीकेशन, कहीं भी, चाहे कंट्रोलर पे यूज ले हो, चाहे व्यू के ऊपर यूज ले हो, और चाहे आप कोई पैरामीटर पास करने हो इसके थ्रू, तो वो वहां भी यूज ले सकते हो आप। ये हो गया हमारा सेशन को डिक्लेरेशन करने का। पहले सेशन, फिर ब्रेसेस स्टार्ट, फिर डबल कोट, फिर जो सेशन का नाम डालोगे वो, और फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू। ये तो हो गया हमारा डाटा ऐड करने का। ठीक है, अब क्या होता है, जो डाटा होता है उसको रीड कैसे करेंगे सेशन के थ्रू? उसके लिए हमें यूजर नेम, जो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो इसके अंदर, जरूरी नहीं है आप यूजर नेम जो ले हो, आप आपके अकॉर्डिंग नेम ले सकते हो। मैंने यूजर नेम लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग सेशन, फिर उसके बाद में यूजर नेम। जो सेशन में यूजर नेम था वो मुझे इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। तो इसका रीड करने का तरीका ये हुआ। तो बहुत ही इजी है इसका रीड करने का। वेरिएबल ले, उस सेशन की वैल्यू को रीड कर लो। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि भाई सेशन को हम कैसे यूज करते हैं। चलो, एक कंट्रोलर है हमारा होम कंट्रोलर, इसके अंदर हमने क्या किया कि सेशन यूजर नेम एक नाम से हमने एक सेशन बनाया। ठीक है, अब उस सेशन में हमने वैल्यू डाली सेशन कोडिंग सीखो, ये वैल्यू डाली, और इस सेशन को हमने यहां से कॉपी करके होम का जो इंडेक्स पेज है वहां रख दिया हमने इसको। अब जैसे आप एप्लीकेशन रन करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एप्लीकेशन को रन किया, तो जैसे आप रन करोगे आपको इसका
आउटपुट मिल जाएगा। जो भी सेशन में आप वैल्यू डालोगे वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, सेशन कोडिंग सीखो, ये आउटपुट में हमें मिल जाएगा। इस सेशन को आप चाहे कोई भी व्यू, कोई भी कंट्रोलर, कहीं भी आप यूज ले हो, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऑल ओवर द एप्लीकेशन यूज ले सकते हैं। सेशन कोडिंग सीखो ये हमने डाला था, ये हमें आउटपुट में मिल गया। अब हम चाहें कि भाई इस सेशन को हम अपना अबाउट के व्यू के ऊपर यूज ले, तो हमने क्या किया कि सेशन यूजर नेम इस नाम से एक बनाया। इसको हम क्या करेंगे कि अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे, अबाउट पे क्लिक करो तो भी वहां पे ये सेशन कोडिंग सीखो नाम से मिल गया है। तो दोस्तों सेशन को आप कंट्रोलर टू कंट्रोलर और कंट्रोलर टू व्यू इसको यूज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि डिफरेंट स्टेट, सॉरी सेशन स्टेट मोड। इस कौन कौन से सेशन स्टेट मोड होते हैं जिसको हम यूज ले सकते हैं। तो पहला आता है इम्प्रोक मोड। इस इस मोड को यूज लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मेमोरी स्टोर होती है वो वेब सर्वर के ऊपर होती है। जो डाटा हमारा स्टोर होगा मेमोरी के अंदर वो वेब सर्वर की मेमोरी में स्टोर होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, ये हमारी वेब कॉन्फ़िग में सेट करते हैं हम इसको। वेब कॉन्फ़िग में सिस्टम डॉट वेब के अंदर सेशन स्टेट नाम से लिखा हमने, यहाँ लिख दिया मोड इम्प्रो टाइम आउट 5, यानी ये 5 मिनट बाद ये टाइम आउट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको टाइम आउट कर सकते हो, 5, 10, 20 जो भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है स्टेट सर्वर आउटप्रोक मोड। आउटप्रोक मोड में क्या होता है कि इन दिस मोड ऑल सेशन डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट मेमोरी कॉल्ड द ASP.NET सर्विस। इसके अंदर क्या होता है, जो सेशन डाटा स्टोर होता है वो सेपरेट मेमोरी में होता है, जिसको हम ASP.NET सर्विस बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, ASP.NET सर्विस के अंदर ये जाके सेव होता है स्टेट सर्वर। ठीक है, वी कैन मेंटेन द सेशन डाटा इवन व्हेन एप्लीकेशन प्रोसेस रीस्टार्ट। इसके डाटा को हम जब तक मेंटेन कर सकते हैं जब तक कि एप्लीकेशन प्रोसेस रीस्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है, अब आता है एसक्यूएल सर्वर मोड। एसक्यूएल सर्वर मोड में क्या होता है कि जो सेशन डाटा इज स्टोर्ड इन द एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस, जो अपना एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस होता है उसके अंदर हमारा सेशन डाटा स्टोर होता है। जैसे कोई मान लो यूजर नेम है, उसको हमने सेव कर लिया, मान लो टेबल यूजर टेबल उसमें सेव कर लिया, तो वो हो स्टोरेज हो गया हमारा एसक्यूएल सर्वर मोड। वी कैन मेंटेन द सेशन डाटा इवन व्हेन एप्लीकेशन प्रोसेस रीस्टार्ट। इसके डाटा को हम जब तक मेंटेन कर सकते हैं जब तक कि एप्लीकेशन प्रोसेस रिस्टार्ट नहीं हो जाती है। अब उसके बाद आता है कस्टम मोड। कस्टम मोड के अंदर क्या होता है, वी ऑल्सो कैन स्पेसिफाई कस्टम स्टोरेज ऑप्शन फॉर सेशन। हम अपने अकॉर्डिंग मोड बना लेते हैं कि भाई हमें अपने अकॉर्डिंग सेशन स्टोरेज करना है, तो वो हो गया कस्टम मोड। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा हाउ टू एंड सेशन इन ASP.NET MVC। ASP.NET MVC में हम सेशन को किल कैसे करेंगे, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के 3 तरीके हैं। पहला आता है कि सेशन डॉट किलर लिख दोगे आप। जैसे मैंने सेशन डॉट किलर लिखा तो मेरा क्या होगा कि ये सारी की और वैल्यू को करंट सेशन में से क्लियर कर देगा। जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पर होम कंट्रोलर के अंदर सेशन यूजर नेम लिया था, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यूजर नेम वाले इसके ऊपर, सॉरी अबाउट वाले के ऊपर इसको सेशन को क्लियर करवाना है। तो दोस्तों आपने पहले देखा था कि अबाउट के अंदर जो अबाउट यूआरएल है उसके अंदर सेशन कोडिंग सी को मिल रहा था, लेकिन हमने क्या किया कि इसको क्लियर कर दिया। अब जैसे आप क्लियर कर दोगे तो आपका पूरा सेशन है वो क्लियर हो जाएगा, आपको सेशन खाली मिलेगा। ठीक है, तो अब एक बार करके दिखाते हैं आपको। पहले हमारा होम चलेगा, होम के अंदर ये कोडिंग सीखो है ये सेशन में डाल देगा। जैसे आप अबाउट पे जाओगे तो हमारा सेशन क्लियर हो जाएगा और सेशन क्लियर होने के बाद आपको मिलेगा नहीं, सेशन में खाली कर देगा। ठीक है, अभी रन हो रहा है, कोडिंग सीखो मिला हमें। अब मैं अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट पे गया, मुझे मिला नहीं है, खाली मिला। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे सेशन को
क्लियर कर दिया। तो पहले जो हमारा था यहाँ पे आ रहा था सेशन कोडिंग सीखो, लेकिन अब नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमने इसको यहाँ से सेशन क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए सेशन क्लियर क्या होता है। अब आता है कि सेशन अबेंडोन। ठीक है, विल कैंसिल द करंट सेशन। इसके अंदर हम सेम वही होता है कि जो करंट सेशन है हमारा उसको कैंसिल करने के लिए, मतलब अबेंडोन यानी कि वहां से एग्जिट करना। ठीक है, तो वो उसको करंट सेशन से निकाल देगा। यूजुअली वी सेट द पर्टिकुलर सेशन की टू नल, सेशन की इक्वल टू नल। जैसे हम जो हमने नाम लिया था सेशन का, ये हमने नाम लिया था, ठीक है, सेशन यूजर नेम, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर हम नल डाल देंगे तो ये तो भी हमारा सेशन खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तरीके हो गए हमारे पास सेशन को क्लियर करने के। एक तो सेशन डॉट क्लियर, एक सेशन डॉट अमेंडोन, और एक आ गया सेशन फिर उसके अंदर की का नाम है उसको खाली करवा दे। मान लो हमें पूरा सेशन क्लियर नहीं करवाना है, मान लो आपके पास 5 सेशन है, जैसे यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, नेम हो गया, ठीक है, एज हो गया, जेंडर होगा, ये 5 चीजें आपने सेशन में ले ली। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे जेंडर को ही खाली करवाना है, तो उसके लिए आपको ये वाला मेथड यूज लेना है, सेशन जेंडर इक्वल टू नल। ये आप सेट कर दोगे तो आपका सेशन जेंडर वाला खाली हो जाएगा। अगर आपको पूरा ही क्लियर करना है तो सेशन डॉट क्लियर है, और वहां से कैंसिल ही करना है सेशन को तो सेशन डॉट अबेंडोन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एमवीसी के अंदर सेशन मैनेज करने का तरीका। ठीक है, अब आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम कि व्यू बैक, व्यू डाटा, टेम डाटा ये क्या होते हैं। ये भी एक प्रकार से हमारा सेशन स्टोरेज मैनेज करने के लिए आता है, लेकिन एक स्मॉल स्टोरेज के होता है, मतलब कंट्रोलर टू कंट्रोलर जाना हो या फिर कंट्रोलर टू व्यू के लिए जाना हो, बस उसके लिए हम यूज लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।